कैराना मंडावर में वैध पट्टे की आड़ में यमुना नदी की जलधारा मोड़ने और नियम विरुद्ध खनन के मामले पर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। डीएम ने रेत माफियाओं की धींगामुश्ती पर अंकुश लगाने के लिए एसडीएम को टास्क फोर्स के साथ जांच कर शीघ्र रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए हैं। इसके बाद अनियमितताओं के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। यमुना खादर क्षेत्र के गांव मंडावर में आवंटित वैध बालू खनन पट्टे की आड़ में खनन माफिया बेलगाम हो गए थे, जहां पर राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल की गाइडलाइन की धज्जियां उड़ाते हुए बहती यमुना नदी की जलधारा को मोड़ दिया था। इसके साथ ही पार्कलेन मशीनों के जरिए पानी के अंदर से रेत निकालकर यमुना नदी के अस्तित्व से खेला जा रहा था। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके अलावा खुरगान के किसान भी अपनी भूमि से अवैध खनन किए जाने के आरोप लगाते हुए डीएम सहित उच्च अधिकारियों को शिकायत कर चुके थे। इस ओर खनन विभाग और प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहा था। ये मामला मीडिया में सुर्खियां बनने के बाद अधिकारियों में हड़कंप मच गया। मामले पर डीएम जसजीत कौर ने संज्ञान लेते हुए एसडीएम को टास्क फोर्स के साथ जांच करने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने निर्देशित किया कि प्रत्येक बिंदु पर गहनता के साथ जांच कर रिपोर्ट यथाशीघ्र उपलब्ध कराएं। इसके बाद से खनन माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम जसजीत कौर का कहना है कि मंडावर और मामौर में खनन को लेकर संज्ञान लिया गया है। एसडीएम को टास्क फोर्स के साथ जांच करने के निर्देश दिए हैं। जांच के बाद अनियमितताओं के आधार पर नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। खनन माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि मंडावर में केवल नियम विरुद्ध खनन का मामला ही नहीं बल्कि रेत के ओवरलोड वाहनों का संचालन भी बेरोक-टोक धड़ल्ले के साथ किया जा रहा है। आलम यह है कि बॉडी से ऊपर तक रेत भरे जाने के बाद ये वाहन सड़कों पर फर्राटा भरते नजर आते हैं, जिसके कारण हादसों की आशंका बढ़ गई है। वहीं सड़कों की हालत दिन प्रतिदिन बदतर होती जा रही है। इतना तब है जब प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 15 नवंबर तक सड़कों को गड्ढा मुक्त कराए जाने के निर्देश दिए थे, लेकिन तटबंध के साथ साथ कई सड़कों की हालत बेहद खस्ता है। हैरत की बात तो यह है कि ओवरलोड चलने वाले अधिकतर वाहनों पर नंबर प्लेट तक नजर नहीं आती। बावजूद इसके परिवहन विभाग की ओर से कोई ध्यान नहीं जा रहा। जांच होती रही पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसी माह मौके पर एसडीएम व खनन अधिकारी जांच करने के लिए भी पहुंचते रहे। माफिया पर प्रभावी कार्रवाई न होने के चलते वे अपनी करतूत से बाज नहीं दिखे। यहाँ न नियम विरुद्ध खनन रुक पाया और न ही यमुना की जलधारा को मोड़ने में माफिया ने कोई कसर छोड़ी। देखने में आता है कि माफिया यमुना की बहती जलधारा से पार्कलेन मशीन से रेत निकालकर ऊंचे टीले लगा लेते हैं, जिसके बाद उन्हें वाहनों में ओवरलोड भरकर सप्लाई किया जाता है। मंगलवार को भी खनन स्थल पर कुछ ऐसा ही देखने को मिला, जहां ओवरलोड वाहन भरे जा रहे थे, जबकि यमुना की जलधारा भी मुड़ी नजर आई। अब जबकि डीएम ने स्वयं संज्ञान लिया है तो देखना ये होगा कि खनन माफिया पर क्या कार्रवाई होती है। ये तो आने वाला समय ही बताएगा। सोशल मीडिया ग्रुप्स पर और कुछ किसानों द्वारा शिकायत करी गई है कि हमारे जो 5 वर्षीय पट्टे हैं खनन के जो जनपद में चलते हैं मंडावर और मामौर, उन्होंने कार्य शुरू किया है और नदी की धारा को मोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इसके संबंध में एसडीएम साहब को निर्देशित कर दिया गया है कि अपनी टास्क फोर्स के साथ वहाँ पे स्थलीय निरीक्षण कर लें और यदि किसी प्रकार की अवहेलना पाई जाती है, किसी तरीके के नॉर्म्स जो हैं अगर नहीं फॉलो किए जा रहे हैं तो उसमें कार्रवाई आवश्यक है। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम तासिम है जी। कहाँ के रहने वाले हो? खुरगान। क्या मामला है ये? हमारी ज़मीन है जी, यहाँ जमुना के अंदर है। अच्छा, जो पानी के अंदर से ली गई थी, ये ज़मीन जो है हमारे बाबा के नाम है। क्या नाम है तुम्हारा? बड़ा बाबा नाम क्या है? रहमतुल्लाह अरब दिया। अच्छा, तो इनकी है मलकियत। तो इसमें जो हम मने करने गए तो हमारे साथ मारपीट करी, गुंडागर्दी दिखाई। नुके जो तारे बोतों कर हम पैसा देकर खान चलाते हैं, उसे नहीं चलाते हैं। मारपीट किसने करी आपसे? ठेकेदार ने करी है। क्या दिन पहली बात है ये हो गए कब तक करीब। तो पुलिस में शिकायत करी थी? अरे बहुत कर दी, सब कुछ कर दिया। तो मारपीट की भी विधिक दे रखी है, सब कुछ कर रखा है। तो पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं करी? पुलिस क्या करेगी? जाती है, कहता है ठेकेदार हम पैसे देते हैं, हम तो पैसा बिकता है हमारा। तो अगर तुम्हें इंसाफ नहीं मिला? नहीं, हमें कोई इंसाफ नहीं मिला। तो अब क्या करोगे तुम अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो? हम तो चलते रहेंगे हाई कोर्ट तक, जहाँ तक हमारे पे जाया जाएगा, जहाँ हमारी भागदौड़ है वहाँ तक तो हम करेंगे। आखिर में तंग 2 जगह मौत आती है, या 20 पे या जमीन पे। अपने जमीन तो उन्हें छोड़ देंगे। शामली से दीपक वर्मा की रिपोर्ट, दैनिक भास्कर।